जरा उस दिन की कल्पना कीजिए जब हम कोविड-19 की समस्या से उबर चुके होंगे। सोचिए कि हमने वायरस को हरा देने वाली वैक्सीन बना ली है और हर कोई अब बाहर जा सकता है और अपनी आम जिंदगी में वापसी कर सकता है। लेकिन फिर हमें पता चले कि जहां हम अपने पुराने दोस्तों से मिलना और काम पर वापस जाना शुरू कर रहे हैं, वहीं कोविड-19 का एक और रूप घात लगाए बैठा है। और ये कुछ ऐसा है जिसके लिए हम दूर दूर तक तैयार नहीं हैं। क्या इससे महामारी की एक और लहर आ सकती है? क्या हमारी बनाई वैक्सीन का इस पर कोई असर होगा? और क्या वायरस का यह नया रूप मूल वायरस से ज्यादा खतरनाक होगा? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर कोविड-19 का वायरस अपना रूप बदल ले। ज्यादातर लोग जब रूप बदलने या तब्दीली जैसे शब्दों को सुनते हैं तो आमतौर पर वो खास ताकतों या अस्थिरता जैसी चीजों के बारे में सोचने लगते हैं। ये कुछ ऐसे गुण हैं जो हम नहीं चाहेंगे कि इस वायरस में आ जाएं। लेकिन ये सच है कि वायरस अपना रूप अक्सर बदलते रहते हैं और इसका हमेशा ये मतलब नहीं होता कि वो और ज्यादा भयानक या जानलेवा होने वाले हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमें वायरस की जांच और उसके इलाज के तरीकों में बदलाव लाने की जरूरत पड़ सकती है। और ये समझने के लिए कि हमें यह बदलाव क्यों चाहिए, पहले ये जान लेते हैं कि कोई वायरस काम कैसे करता है। सीधे शब्दों में, एक वायरस कोई ऐसी चीज होती है जो हमें संक्रमित कर सकती है। इसे बैक्टीरिया, पेड़ों और जानवरों में पाया जा सकता है। हम ये तो नहीं जानते कि वायरस एक जीवित चीज है या नहीं, पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये किसी दूसरे शरीर में रहते हुए ही अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, जैसे कि इंसानी शरीर में। कोविड-19 वायरस राइबोन्यूक्लिक एसिड या आरएनए से बना होता है। आरएनए जीवन के मूल अंगों में से एक होता है और ये अमीनो एसिड सीक्वेंस को तय करने वाले कोड को आगे बढ़ाता है। वायरस में तब्दीली तब होती है जब अमीनो एसिड का ऑर्डर बदलता है। जब एक वायरस बढ़ता है और अलग अलग लोगों में फैलता है तो यह अपने जैसे वंश को बढ़ाता है और तब ही रूप बदलने की प्रक्रिया होती है। अगर वायरस अपना वंश बढ़ाने की प्रक्रिया में कोई गलती कर दे तो वो उसे सुधार नहीं सकते। और चूंकि वायरस वंश बढ़ाने में कई गलतियां करते हैं, ये दूसरे जीवों के मुकाबले जल्दी रूप बदलते हैं। जैसे जैसे लोग संक्रमित होते जाएंगे, ये वायरस अपने आप को बदलता जाएगा, जिससे इसे तब्दीली के और मौके मिलते रहें। और कोविड-19 या सार्स-कोव-2 के वायरस में ये तब्दीली आनी शुरू भी हो चुकी है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इसका यह मतलब नहीं कि यह वायरस ज्यादा जानलेवा और मानव जाति के लिए ज्यादा भयानक खतरा बनने वाला है। हर वायरस रूप बदलता है और ज्यादातर मामलों में यह अंतर इतना कम होता है कि बीमारी के फैलने और इससे जान जाने के दरों में कोई खास बदलाव नहीं आता। जैसे जैसे कोविड-19 अपना रूप बदलता जाएगा, जो असल बदलाव हमें दिखेंगे वो होंगे इसकी जांच करने और इलाज करने के तरीकों में। जो जांच अभी कोविड-19 का पता लगाती है, उसमें वक्त के साथ बदलाव लाने की जरूरत पड़ सकती है, जिससे वायरस के नए रूपों की भी जांच हो सके। अगर हम वायरस की हर तब्दीली की खबर रखते हैं तो इससे हमें उनसे लड़ने वाली दवाइयां बनाने में भी मदद मिलेगी। हम कोविड-19 के एक रूप से लड़ने के लिए तो वैक्सीन बना सकते हैं, लेकिन आगे अगर कोई नए रूप बनते हैं तो उनका क्या? अच्छी खबर यह है कि ऐसा होने की संभावना बेहद कम है कि वायरस का रूप बदलने से हमारी बनाई वैक्सीन के असर में कोई फर्क आए। टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी के एक जैव वैज्ञानिक के मुताबिक कोविड-19 के वायरस में रूप बदलने की प्रक्रिया इतनी धीमी और हल्की है कि ऐसी काफी संभावना है कि यह अपने मूल रूप से मिलता जुलता ही रहे। हमने पहले भी मम्स यानी गलसुआ के वायरस के साथ ऐसा होते देखा है। 45 साल बाद भी मूल यानी ओरिजिनल वैक्सीन इस पर कारगर बनी हुई है। और अगर कोविड-19 का इलाज करने वाली दवाओं को यह वायरस हराने भी लगता है तो भी हमारे पास दूसरे रास्ते होंगे। हम ऐसी दवाइयां बना सकते हैं जो वायरस के अलग अलग हिस्सों पर काम करें। हमने HIV एड्स के वायरस का इलाज भी तो ऐसे ही किया है। अगर यह भी काम ना करे तो शायद ये वक्त हो जमीन के नीचे बंकरों में छुपकर मौजूदा सोशल डिस्टेंसिंग के ट्रेंड को एक नए स्तर तक ले जाने का। लेकिन इस पर चर्चा के लिए देखते रहें क्या हो अगर।